नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि धानी वन फ्रीडम कार्ड जो है और धानी सुपर सेवर कार्ड जो है, धानी पे का जो कार्ड है, धानी ऐप जो यूज़ करते हैं उनके लिए मैंने कहा था कि मैं ईसीएस जो है वो स्टॉप कैसे कर सके उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। बैंक से बात करने के बाद क्या सोल्यूशन निकलता है, क्या कुछ उनका कहना है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने एसबीआई में बात किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, मैंने उसी को जो है मैंने सोचा वहाँ से जो है जेन्युइन नॉलेज मुझे मिलेगी। बाकी आप जो चीज़ बताने वाला हूँ आपको वो अपने अपने बैंक में एक बार करके देख सकते हैं। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को ले सब्सक्राइब। आज आपको बताने वाला हूँ धानी वन फ्रीडम जो कार्ड है, धानी ऐप जो यूज़ कर रहे हैं उनके लोगों की प्रॉब्लम ये आ रही है। जो भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि ईसीएस लोगों का लग रहा है और वो कहते हैं कि ईसीएस कैसे रोका जाए। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने एसबीआई से बात की, एसबीआई के कस्टमर केयर सपोर्ट पे, उनका ये कहना है कि जो आप सर्विस लेते हैं किसी और से तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपके अकाउंट से डिडक्ट होने के लिए वो लग जाता है, जिस पे सिर्फ उनका ही अधिकार होता है जो आपको सर्विस देते हैं। और ईसीएस जो लगाते हैं बैंक में सिर्फ उनका ही अधिकार होता है, चाहे वो धानी हो, चाहे होम क्रेडिट हो, चाहे एमआई क्रेडिट हो, चाहे बजाज वाले हों, चाहे कैपिटल वाले भी हैं, चाहे आदित्य बिरला, जिससे भी आप लोन लेते हैं, जिनके लोगोज आप देख लेते होंगे, जिनके एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे, तो वो लोग जो लगाते हैं ईसीएस बैंक में तो वो ऑटोमेटिकली लग जाता है। और एसबीआई के जो कस्टमर केयर सपोर्ट सिस्टम आप कह सकते हैं, तो जो वहाँ पे जिनसे बात हुई है उनका ये कहना है कि बैंक के पास ये अधिकार नहीं होता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि उनका ये कहना है कि जो लगाता है, यानी कि जिससे आप वो सर्विस ले रहे हैं ईसीएस वाली, तो उसके पास ये अधिकार होता है रोकने का, पहली बात। दूसरी, उनका ये कहना है कई बार ये भी होता है कि लोन आपके ख़त्म हो जाते हैं, आपके उस ऐप में उस सर्विस जहाँ से ले रहे हैं वहाँ पे दिखा देता है कि ऐप में जो है सब आपने ड्यूज़ क्लियर हो गए, सारी ईएमआई पे कर दी, लेकिन वो ऑनलाइन पोर्टल पर जो है रह जाता है। यानी क्या, जो ऑटोमेटिक सिस्टम जो होता है ईसीएस लगने का, जो ऑटोमेटिकली ईसीएस यानी कि आपके ईएमआई, आपके जो चार्जेस होते हैं वो कटते हैं, वो जो ऑटोमेटिक होता है वो पोर्टल पर या यूँ कह लीजिए वो सिस्टम पे रह जाता है, जिसकी वजह से कंपनी जो है ईसीएस जो है कंपनी का लगता रहता है और आपके बैंक से चार्जेस कटते रहते हैं। फिर उसके बाद तीसरा सॉल्यूशन सुनिए, सॉल्यूशन नहीं, अभी तो बात ही हो रही है जो उनसे वही बता रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने कहा कि अगर कोई ऑप्शन है तो आप मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए, फिर मैंने उनको फाइनली धानी का जो है एग्जांपल उनको दे दिया। तो उसके बाद जो बात हुई आपको बताना चाहूँगा, उनका ये कहना है कि जो मैंने बात की आप उनसे, शायद इससे रिलेटेड जो है वहाँ पे ऑलरेडी वो लोग अवेयर हैं इससे, ये चीज़ जो है कई कॉल उनको आ रही हैं, कई कॉल आती भी हैं इस जो है प्रॉब्लम को लेकर के। तो उनका ये कहना है कि एक बार आप अपने होम ब्रांच, यानी कि जिस ब्रांच में, जो आपकी होम ब्रांच है, जहाँ भी आपने अकाउंट खुलवाया है पहली दफ़ा जा कर के, उसके अदर ब्रांच में नहीं, अपने उस बैंक के दूसरे ब्रांच में नहीं, होम ब्रांच जहाँ पे आपने खाता खुलवाया है उसमें आप पर्सनली जाइए, मिलिए, अपनी सिचुएशन को उनको बताइए, हो सकता है आपकी मदद की जाए। किस कंडीशन में? आपके सारे ड्यूज़ क्लियर होने चाहिए, आपकी सारी ईएमआई हो गई होनी चाहिए, कोई सब्सक्रिप्शन या फिर ऐसा कुछ जो है पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। उस केस में जा कर के आप बात करिए। और मैंने उनको बोला कि कोई डायरेक्ट ऑनलाइन जो है ऐसा कुछ ऑप्शन हो कि ऑनलाइन ही कर दिया जा सके, ऐसा कुछ कि रुक जाए। तो उनका साफ साफ कहना है कि ये जो अथॉरिटी होती है जो ईसीएस लगाने की, ये जहाँ से आप सर्विस लेते हैं वही लगाते हैं और वही जो है बंद करते हैं, और वो नहीं बंद करते हैं तो सिस्टम में रह जाता है, फिर वो ईसीएस बार बार लगता रहता है और अकाउंट से आपके पैसे जाते रहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप एक तो ये होम ब्रांच में जाके अपने पता करिए, पहली बात, अगर ईसीएस लग रही है आपकी तो चार्जेस कट रहे हैं तो जाके वहाँ बात करिए, कोई ना कोई सोल्यूशन तो ज़रूर निकलेगा, मुझे लगता है, अगर आप जाके बात करेंगे तो। अब एक बात और आती है, फिर आप लोग, कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग कह रहे होंगे कि बैंक भी हो आए, कंपनी को भी कांटेक्ट कर लिया। अच्छा, एक बात और बतानी चाहूँगा कि आप कंपनी को भी कांटेक्ट करते रहिए, मेल भेजते रहिए, कभी तो आपकी सुन ही लेंगे, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट जो है धानी का जो है बहुत ही मतलब बहुत ही रेयर केस में है कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि अगर 50 बार 20 बार ट्राई किया तब शायद जाके एक बार बात हो। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, ट्विटर पे उनको जाके डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, धानी केयर्स वालों को, वो कॉल करते हैं आपको, मुझे भी किया था उन्होंने। तो ये तो हो गया कि आप वहाँ से भी सपोर्ट लेते रहिए, बैंक होम ब्रांच में भी जा कर के आप सपोर्ट जो है अपना लेते रहिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं
कि जिनको ये प्रॉब्लम जेन्युइन आ रही है वो लोग कह रहे होंगे, वो लोग सोच रहे होंगे कि हम बैंक भी हो आए और कंपनी में भी हो आए। तो ऐसा कमेंट एक आया भी था कि हम बैंक जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं कि कंपनी वाले जिम्मेदार हैं, कंपनी में कॉल होती है, बात होती है, जब होती है तो वो कहते हैं कि बैंक वाले जिम्मेदार हैं। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, इसमें जो है घुमा फिरा करके फंसे तो आप ही हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको होम ब्रांच विजिट और कंपनी में बार बार कहना तो पड़ेगा ही, ये आपको कहना चाहूँगा मैं। क्योंकि इसमें जो ईसीएस है वही ऑटोमेटिक वाला रीज़न देते हैं वो, जैसा कि मैंने कस्टमर केयर पे आपको पहले बता ही दिया। तो आप जाइए होम ब्रांच में भी पता करिए और उनको भी कहते रहिए कि रोकते रहिए। और एक सजेशन मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि आप जो है ना अमाउंट रोक दीजिए। अगर ईसीएस आपका लग रहा है 2 महीने से लग ही रहा है तो मुझे लगता है कि अमाउंट उसमें थोड़ा कम कर दीजिए, तो शायद हो सकता है बैंक वाले भी सुनना शुरू कर दें आपकी, क्योंकि उनको मिनिमम बैलेंस जो मेंटेन करना होता है वो मत करिए। मतलब ऐसा मतलब मैं कह नहीं रहा हूँ, कोशिश करिए कि आपकी बात वहाँ पर सुनी जाए। और जब तक ईसीएस कट रहा है अपनी सेफ्टी के लिए मुझे लगता है कि जीरो अकाउंट का जीरो बैलेंस या फिर इतना बैलेंस कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा होता तो मैं तो यही करता कि अमाउंट जो है उसका जीरो ज़रूर कर देता, ताकि ईसीएस तो ना लगे, क्योंकि अब वहाँ कंपनी और बैंक के बीच में हम पिस जाएंगे इस हिसाब से। तो जब तक सॉल्यूशन ना हो जाए उसका पूरी अच्छी तरह से, तब तक ये आप मुझे लगता है कि आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप बैंक जा कर के उसको जो भी है, और कंपनी से अगर बात होती है तो आप ये ईसीएस को, इस प्रोसेस को आप बंद करवा सकते हैं। कई सारे केसेस हैं, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो ब्लेम है वो एक दूसरे पे डालते रहते हैं और कस्टमर जो है आपको परेशान दिख जाएंगे, नज़र आ जाएंगे। कई सारी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, अभी वीडियो बनाने से पहले मैंने वीडियोस भी देखी कई, तो उस पर भी लोग परेशान हो रहे हैं। और कई कंपनियां हैं जिनकी जो ईसीएस वाला जो प्रॉब्लम है, सब्सक्रिप्शन वाला जो प्रॉब्लम है, कई लोग इससे जो है गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा उनको क्या करें। फिर फाइनली में कई वीडियोस में तो ऐसा आया कि जो कस्टमर कंपनी के ऑफिस पहुंचा हुआ है और उसने ये भी तक भी कह दिया कि हमने बैंक बंद करवाया तब जाके हमारे पैसे कटने बंद हुए, पैसे जो सब्सक्रिप्शन फीस उनकी लग रही थी वो बंद हुई, तब जाके उनको जो है जो पैसे कटे वो बंद हुए, तब उन्हें जाके सुकून मिला। तो कई चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए। और अगर बात करें ईसीएस या सारे ड्यूज़ अगर किसी ने क्लियर कर ही देता है बंदा कि यार ख़त्म हो झंझट जो भी है, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे कि बिना ड्यूज़ क्लियर किए और उनकी ईएमआई भी लगी हुई है और ड्यूज़ हैं पेमेंट, फिर भी वो चाहते हैं कि ये बंद हो जाए। तो वहाँ पे स्मार्ट गेम नहीं खेल सकते आप, क्योंकि वो सारा जो है ऑनलाइन है, सारी टर्म एंड कंडीशन आपने एक्सेप्ट करी हुई है। तो कुल मिला के आपको जो है किसी भी तरीके से उस ईसीएस प्रोसेस को अपने रुकवाइए, चाहे आप ब्रांच में जाके मदद लीजिए या जिससे आपने लोन लिया है, या फिर ईसीएस जिसका लग रहा है। तो स्पेशली ये जो है धानी के कमेंट आ रहे थे, धानी में इन लोगों को परेशानी हो रही थी, तो उसका ये है। बाकी जो है और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो धानी ऐप से रिलेटेड है वहाँ पे आपने बैंक डिटेल अगर ऐड कर दिया है, कोई कार्ड ऐड कर दिया है, तो ये शायद प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है अभी तक फ़िलहाल, क्योंकि 23 को एक्सपायर हो रहा है, 24 को ड्यू होगी मेरी पेमेंट सब्सक्रिप्शन की। तो मैं देखना चाहूँगा कि मेरे ईसीएस मेरे बैंक से कटता है या फिर मुझे पे का ऑप्शन मिलता है। तो कई लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि जो है आप उसमें बैंक ऐड मत करिए, सब कुछ ठीक रहेगा। तो आपने अगर बैंक ऐड कर दिया है और कार्ड ऐड कर दिया है, तो अगर उसको रिमूव करने का ऑप्शन आ रहा है धानी ऐप में, तो ज़रूर कर दें अगर आपको ऑप्शन आ रहा है तो। इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।